क्योंकि आज भी गांव में महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती हैं, कपड़ा यूज करती हैं। महिलाओं को मुख्य 75% बीमारियां मासिक धर्म के थ्रू ही होती है। किसी किसी महिला में क्या होता है कि मासिक धर्म कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन बना रहता है, जो कि एक बीमारी है। यही है कि मासिक धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके रोज़ नहाने से कोई दिक्कत होगा। आपको मासिक धर्म में रोज़ नहाना चाहिए और जो हमारा सैनिटरी पैड है उसे हर 6 घंटे में चेंज करना चाहिए। सैनिटरी पैड को ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक क्लोथिंग में ही लेके घूमें और या फिर रैपर करके ही उसको लेके आएँ, जिससे कि रैशेस नहीं लग रहे हैं, ब्लीडिंग का फ्लो कपड़ा में नहीं लग रहा है या फिर कोई स्मेल नहीं आ रहा है बाहर तक। सर्वाइकल कैंसर, लिकोरिया आदि जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। पीरियड्स के दौरान हर एक महिलाओं को थोड़ा बहुत पेन होता है, जो कि नेचुरल होता है। अगर किसी किसी महिलाओं को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जेंट्स मतलब महिला पुरुष सभी हों, क्योंकि महिलाओं को तो जागरूक किया ही जा रहा है। साथ में उनके घर के जेंट्स को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए आप क्या बोलती हैं कि अपने आप को स्वच्छ रखिए महामारी के ड्यूरेशन में आप। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। गोपालगंज में एक हम फाउंडेशन में आए हुए हैं, मनीषा वेलनेस केयर फाउंडेशन। इनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। यूँ तो आज भी समाज में अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई है महामारी को लेकर, पीरियड्स को लेकर। आज भी जब आप गांव में चले जाएंगे तो जो औरतें हैं कपड़ा यूज करती हैं, सैनिटरी पैड यूज नहीं करती हैं। उनको लगता है कि कपड़ा ज़्यादा सेफ है, सैनिटरी पैड सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जानकारी की अभाव है और उस जानकारी के अभाव से वो लोग कपड़ा यूज करती हैं। आज भी ये ट्रेंड से गांव में आज के भी समय में जब जो महिलाएं हैं जिनकी पीरियड्स आती हैं, वो मतलब मंदिर में नहीं जाती हैं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाती हैं, किचन में नहीं जाती हैं, जल्दी अचार वो नहीं छूती हैं, जल्दी खाना नहीं छूती हैं। आज भी ये गांव में भ्रांतियां है। तो इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनीषा जी हैं, जो ये गायनो हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे और जानेंगे कि ये कार्य कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में जाकर। अगर ये चाहती तो बढ़िया पैसा किसी बड़े शहर में रह के कमा सकती थी, बना सकती थी, लेकिन इन्होंने गोपालगंज शहर चुना है और गोपालगंज के ही रहने वाली हैं। तो इन्होंने गोपालगंज में बेसिकली गाँव को चुना है। गांव गांव में जाकर लोगों को मोटिवेट करती हैं। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको माहवारी के बारे में बताती हैं, स्वच्छता के बारे में बताती हैं कि माहवारी के समय में कैसी स्वच्छता रखा जाए, क्या क्या किया जाए उस ड्यूरेशन में। तो आइए मनीषा जी से बातचीत करते हैं। कैसी हैं मैम? नमस्ते। मैं डॉक्टर मनीषा वेलनेस केयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन जी। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मुझे पता चला कि डॉक्टर मनीषा जी के हैं जो कि गायनो हैं और दूर दराज के गाँव में जाकर कार्य करती हैं, महिलाओं को पीरियड्स के बारे में बताती हैं, सैनिटरी पैड्स के बारे में बताती हैं, उसके स्वच्छता के बारे में बताती हैं कि पीरियड्स के ड्यूरेशन में कैसे स्वच्छता रखा जाए, अपने आप को स्वच्छ रखा जाए। तो इसको कैसे आप गाँव में जाकर बताती हैं? और गाँव में किसी चीज़ को बताना बहुत मेहनत का कार्य है, उनको काफ़ी मेहनत लगता है किसी भी चीज़ को समझाना, मोटिवेट करने में। तो आप कैसे इसको समझाती हैं, करती हैं? जी, हमारे फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है, जी। इनफैक्ट हमारे फाउंडेशन का स्लोगन ही है, स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ बिहार। जी। और हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि गांव में जाके महिलाओं को जागरूक करना, मानसिक धर्म के प्रति उनको जागरूक करना, क्योंकि आज भी गांव में महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं करती हैं, कपड़ा यूज करती हैं। महिलाओं को मुख्य 75% बीमारियां मानसिक धर्म के थ्रू ही होती है, जो कि महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि शहर की महिलाएं आजकल पढ़ी लिखी होती हैं, जी। उन्हें हर एक चीज़ें मालूम होती हैं इंटरनेट के द्वारा, गूगल्स के द्वारा, हर एक चीज़ें। और पढ़ाई के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन गांव की महिलाओं में ना शिक्षा होती है और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं होता है कि आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। इसीलिए मैंने अपनी संस्था का मुख्य उद्देश्य मान के अब मैं गाँव में जाती हूँ और गाँव के महिलाओं को जागरूक करती हूँ कि मासिक धर्म के दौरान पैड यूज करें, क्योंकि जो भी कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, लिकोरिया आदि जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। और आजकल गांव में कोई भी महिलाएं अपनी पीरियड्स को लेके, अपनी मासिक धर्म को लेके बात करने में डरती हैं। इनफैक्ट किसी को बताना भी सही नहीं समझती, अपने भाई पापा
या फिर फैमिली में कोई भी जेंट्स मेंबर को वो बताना सही नहीं समझती, क्योंकि इसे एक समझा जाता है कि इसे एक छुपा के रखने वाली एक बीमारी की तरह इसको लिया जाता है। जी, अगला सवाल ये है मेरा कि आप गाँव में जाकर जब लोगों को समझाते हैं तो उनको कैसे मोटिवेट कर पाती हैं? कि एक तो गाँव में समझाना बहुत मुश्किल का कार्य है, वहाँ की महिलाओं को समझाना एक अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, तो कैसे उन लोगों को हैंडल करती हैं आप? कैसे समझाती हैं उनको पीरियड्स के बारे में, माहवारी के बारे में, स्वच्छता के बारे में आप? जी, मैं महिलाओं से बात करती हूँ। वहाँ पे इनफैक्ट एक तरह से कह लें कि महिलाएं ही होती हैं। जी। मैं चाहती हूँ कि जेंट्स मतलब महिला पुरुष सभी हों, क्योंकि महिलाओं को तो जागरूक किया ही जा रहा है। साथ में उनके घर के जेंट्स को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माहवारी के मैं गांव में जाके महिलाओं को जागरूक करती हूँ, उनसे बात करती हूँ ठीक है। और उनसे मैं बोलती हूँ कि अगर अभी आप शर्माओगे तो फिर बाद में आपको बीमारी को लेके और हॉस्पिटल घूमना सही पड़ेगा। बात है। और मैं गांव में जाती हूँ और महिलाओं को जागरूक करती हूँ मानसिक धर्म के लिए। और मैं उनसे यही बोलती हूँ कि अभी मानसिक धर्म को आप लेके छुपाओगे और उसके बारे में बातें नहीं करोगे, अपने बेटी को, अपनी बहन को नहीं बताओगे कि किस मानसिक धर्म को सही बोलते हैं और किस मानसिक धर्म को बीमारी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, क्योंकि मानसिक धर्म एक नेचुरल फिनोमिना है जो हर एक फीमेल में होता है। राइट। हर एक महिलाओं में मानसिक धर्म 12-13 साल से लेके 55 साल तक 50 से 55 साल तक हर एक महिलाओं में रहता है। जी। जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हर एक महिलाओं में होता है। किसी किसी महिला में क्या होता है कि मासिक धर्म कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन बना रहता है, जो कि एक बीमारी है। किसी किसी महिलाओं में मासिक धर्म एक दिन में आके ख़त्म हो जाता है, जो कि ये भी बीमारी है। महिलाओं को ये जानना ज़रूरी है कि किस मानसिक धर्म को नेचुरल बोलते हैं और किस मानसिक धर्म को अननेचुरल बोलते हैं। मैं उन्हें ये बताऊंगी कि नेचुरल किसे बोलते हैं, तो उन्हें खुद ही अपने आप में एक जागरूकता आएगा कि अगर हाँ ये नेचुरल है, ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है। अच्छा, मैं उनको स्वच्छ रखने के लिए आप क्या बोलती हैं कि अपने आप को स्वच्छ रखिए माहवारी के ड्यूरेशन में आप? मैं उनको जैसे पुरानी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई भ्रांतियाँ, हैं राइट। कि मासिक धर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए। हाँ। मासिक धर्म के दौरान मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं रहना चाहिए, कपड़ा लेना चाहिए। जो पुरानी भ्रांतियाँ हैं, बोला जाता है कि पानी से दूर रहें, एक रूम में पड़े रहें, अपना खाना पीना, बहुत लोग किचन में जाने से मना करता है, बहुत लोग पूजा रूम में जाने से मना करता है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही है कि मासिक धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके रोज़ नहाने से कोई दिक्कत होगा। आपको मासिक धर्म में रोज़ नहाना चाहिए और जो हमारा सैनिटरी पैड है उसे हर 6 घंटे में चेंज करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि हाँ उनका सैनिटरी पैड गीला नहीं होता है, जो मेनली सैनिटरी पैड लेती हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, गीला नहीं होता, उसे 12 घंटे 14 घंटे रखे रहते हैं। लेकिन वो जो हानिकारक हो सकता जी, है। वो हानिकारक होता है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। महिलाओं को बहुत सारी सर्वाइकल कैंसर वगैरह ये सब बीमारियों का डर होता है। और इसीलिए मैं तो महिलाओं को मैं ये बोलती हूँ कि आप कपड़ा छोड़िए, सैनिटरी पैड सैनिटरी पैड लीजिए। अपनाइए। जी। अच्छा, आप और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं गाँव में जाकर महिलाओं को, गरीब लोगों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो क्या लोग लेने से वो हिचकते नहीं हैं? नहीं, मैं उनको पहले समझाती हूँ जी। और मैं उनको बताती हूँ, मतलब मेरे पास मैं जब जब भी कोई भी सेमिनार छोटा छोटा करती हूँ या फिर जो भी मैं महिलाओं को इकट्ठा करके उनको पहले समझाती हूँ। उसके बाद से मैं मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर समझाने के बाद से वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। मैं उनको समझाने के बाद से सैनिटरी पैड वितरण करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं है। सैनिटरी पैड को ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक क्लोथिंग में ही लेके राइट। घूमें और या फिर रैपर करके ही उसको लेके आएँ। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसे आप बेझिझक आपकी खरीद सकते बेटी हैं। या फिर आप कोई भी जाके खरीद सकता है। और ये सैनिटरी पैड हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि एक पैकेट होता है, जो कि पैकिंग उसका होता है। आपको देख के अपना अच्छा सैनिटरी पैड अपना कोई सा भी जो कि खुला हुआ ना हो उसे आप निकालें, अपना यूज करें। और मैं उन्हें भी सैनिटरी पैड वितरण करती हूँ ताकि उनको भी सही लगे कि कपड़ा के बदले उनको सैनिटरी पैड कितना अच्छा महसूस हो जी। रहा है, जिससे कि रैशेस नहीं लग रहे हैं, ब्लीडिंग का फ्लो कपड़ा में नहीं लग रहा है या फिर कोई स्मेल नहीं आ रहा है बाहर तक।
ये सब चीज़ें मैं उन्हें समझाती हूँ और मैंने उन्हें देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आपको खुद अंतर समझ में अच्छा आएगा। मनीषा जी, आप अभी तक कितने लोगों के बीच पहुंच चुकी हैं और कितने लोगों के बीच जाकर सैनिटरी पैड बांट चुकी हैं आप? अभी तक मैं कम से कम 1000 महिलाओं तक पहुंच चुकी हैं आप? जी, 1000 महिलाओं को मैं सैनिटरी पैड वितरण की हूँ। मैं एक पहल चलाई थी जिसके दौरान मैं हर एक महिलाओं के घर घर जाके कौन सा पहल था वो? ये मेरा था कि मैं घर घर जाके कुछ महिलाओं को अच्छा। जैसे किसी मोहल्ला में गए और मोहल्ले में 2-4 घर हैं, 2-4 घर के महिलाओं को बुला के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भीड़ भाड़ में सारी महिलाएं नहीं समझ पाती हैं। तो मैंने एक पहल चलाया जिसके दौरान मैं 2-4 महिलाओं, जैसे 2-4 घर की महिलाओं को बुला के मैं उन्हें समझाती थी। एक एक तरह से हो गया, 1-to-1 टॉक हो वन गया। टू वन टॉक। जी, अब मैं उन्हें समझाती, मैं उन्हें पैड देती, अब मैं उन्हें ये भी बोलती कि आप आगे भी पैड ही यूज करें, क्योंकि पैड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अगर बशर्ते आपको बीमारी लग जाए वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। मनीषा जी, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से की हैं? मेरा पढ़ाई देहरादून से हुआ, दून मेडिकल कॉलेज से। और मेरा गोपालगंज और बिहार में काम करने का शुरू से ही अपना वो रहा कि मैं अपने जन्मभूमि पे काम करूँगी, जी। क्योंकि जो बिहार राज्य है जी। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी यहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर है, गाँव और ख़ास करके गांव में। जी। क्योंकि गांव की महिलाओं को अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है आजकल। गांव की महिलाओं के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल रहा है, लेकिन फिर भी गांव की महिलाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। जी, राइट। और उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं हो रहा है गांव में जो कि जाके उन्हें बताए। मैं इसलिए अपने कार्य का गांव से शुरुआत की कि गांव के महिलाओं को जागरूक करूं, क्योंकि शहर की महिलाओं को जागरूक करने का कोई, क्योंकि शहर की महिलाओं को जागरूक करना उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है, लेकिन राइट। गांव की महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के महिलाओं को कुछ पता नहीं हो अच्छा। आज। ठीक है मनीषा जी, अगला सवाल ये लेते हैं कि जब पीरियड्स आता है तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी पेन होता है, महिलाओं को, लड़कियों को काफ़ी पेन होता है, उससे निजात पाने के लिए उनको आप क्या सजेशन देती हैं आप, या क्या सजेशन देना चाहती हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से? पीरियड्स के दौरान हर एक महिलाओं को थोड़ा बहुत पेन होता है, जो कि नेचुरल होता है। ठीक है। अगर किसी किसी महिलाओं को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि उसे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को डिस्मेनोरिया बोलते हैं। और पीरियड्स के दौरान अगर नॉर्मली नेचुरल पेन हो रहा है, उस दौरान आप गर्म दूध पी लें, गर्म चाय पी लें, या फिर हॉट बैग होता है जिससे आप पेट का सिकाई कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि आप पीरियड्स दर्द, जो नेचुरल जो दर्द होता है उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। आपकी लक्ष्य क्या है, मतलब आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं अपने एनजीओ के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हर एक गांव में मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरे बिहार को कवर कर लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गोपालगंज की जितनी भी महिलाएं हैं या जी। फिर गोपालगंज से जुड़े, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सिवान पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ सिवान डिस्ट्रिक्ट हो और कम से कम इतनी जागरूकता का सिवान अभियान, और गोपालगंज में? जी, अभियान चलाऊँ ताकि हर एक महिलाओं को इसके बारे में जानकारी हो और वो खुल के किसी से बात कर सके अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस में, चाहे आने वाले जनरेशन को बता सके कि मासिक धर्म क्या होता है। उन्हें मासिक धर्म आए या ना रहे, उन्हें पहले से जानकारी रहे। मैं हर एक गांव में घूम घूम के एक छोटा छोटा सेमिनार कराऊंगी, जिससे कि हर एक महिलाओं को इसके प्रति जागरूकता, नॉलेज और जागरूकता मिले। शुक्रिया मनीषा जी हमसे बातचीत करने के लिए। मनीषा जी थी जो कि गायनो हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से हम ध्यान रखते हैं पीरियड्स के बारे में, गांव में जाकर लोगों को, महिलाओं को बताते हैं कि अपने आप को कैसे स्वच्छ रख पाएँ और उससे कैसे अपने आप को निजात कर पाएँ, और कैसे उस बीमारी उससे लड़ने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करें। और पीरियड्स के ड्यूरेशन में अगर ज़्यादा पेन होता है तो दवाई ले या डॉक्टर से जाकर सजेशन ले। साफ तौर पे डॉक्टर मनीषा जी का ये कहना है। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं गोपालगंज में, और गोपालगंज की रहने वाली है, राइट? गोपालगंज की रहने वाली हैं। अगर ये चाहती तो आज देहरादून में भी बैठ कर वहाँ से पैसा कमा सकती थी, पैसा बना सकती थी, लेकिन इन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट चुना, अपना होम स्टेट चुना कि अपने राज्य में आकर, अपने ज़िले में आकर यहाँ पे महिलाओं को मैं शिक्षित करूँगी,
यहाँ की महिलाओं को बताऊंगी। जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनके बारे में जाकर, उनके बीच में जाकर मैं इसके बारे में बातचीत करूंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका अभियान है सफल हो पाए और वहाँ की महिलाएं जो हैं पैड्स यूज कर पाएँ, ताकि कोई भी बीमारी उनको ना हो और बीमारी होने से वो लोग बचे। तो ये मनीषा जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हम भी कोशिश करते हैं इनका प्रयास जारी रहे और आगे इनको सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।